हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू डू टू मोर क्वेश्चंस दैट इज टिल 10। ओके, 8 9 एंड 10। तो कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इसमें मिसिंग वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तीनों क्वेश्चंस एक तरह के हैं। आप भी वीडियो को पॉज करके कोशिश करिएगा कैलकुलेट करने की। फॉर्मूलाज वही हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है। तो लेकिन आपको मजा आएगा उसमें करने में, कोई टफ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग इसमें क्वेश्चंस गिवन है। ओके, और उसके बाद हम लास्ट मोस्ट प्रोबेबली इनमें शायद 14 क्वेश्चंस हैं टोटल, शायद इस चैप्टर में, यस 14। तो हम कोशिश करेंगे जो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम ये कंप्लीट कर दें, कोशिश यही करेंगे, राइट। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और जो बच्चे चाहते हैं आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करना, तो वो इस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज द आंसर्स आर गिवन। ओके, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू द क्वेश्चंस। ओके, तो first we will do today 8 9 and 10 question. Okay, I hope you have taken the screenshot जिनके पास संदीप का बुक नहीं है। Now let's start. प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहे क्वेश्चंस, आंसर्स आप अपनी बुक से भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Now this is question number 8. Production function संदीप का बुक micro. Okay, now in question number 8 क्या बता रहे हैं? Find the missing values. बोला ही गया है find missing वैल्यूज। अच्छा, हमें फॉर्मूला देखिए सबके पता है, राइट। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ। टीपी का फॉर्मूला क्या था आपका? दैट इज, देखो इसमें और इसके अकॉर्डिंग मैं देख लेती हूँ एक बार ना। टीपी का देखो फॉर्मूला हो सकता है एल, यानी कि नंबर ऑफ लेबर्स, इंटू ये भी हो सकता है, या हम सबमिशन एमपी भी कर सकते हैं। ठीक है, देन एपी का फॉर्मूला क्या होता है? टीपी अपॉन एन। ओके, एंड एमपी का फॉर्मूला हो सकता है टीपी एन माइनस 1। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? ये हो सकता है आपका डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एन। ओके, तो ये फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, इसी के बेसिस पे ही आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ओके, पहले मैं लाइंस बना लूं, फिर देखूं क्या क्या उसमें पूछा गया है, राइट। 0 to 5। 0 ये आपका क्या है? वेरिएबल फैक्टर के मैंने 1 2। ओके, यहाँ पर स्केल यूज करिएगा, मैं तो ऐसे ही फ्री हैंड यूज करती हूँ। फॉर्मूलाज मैंने आपको दे दिए हैं, क्वेश्चन आपको दे दिया है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, अब जो जो देखो गिवन है, मैं पहले वो ब्लैक से फिल कर देती हूँ। देखो कॉलम है टीपी का, एपी का, एमपी का। ठीक है, अब इसमें जिनकी वैल्यूज गिवन है वो मैं ब्लैक पेन से कर रही हूँ। ठीक है, तो सेकंड पे कितना है? 10 गिवन है, और 4 पे 24 गिवन है, राइट। हम्म, एंड एपी देखो गिवन है तुम्हारा 3 यूनिट्स पे 6, एंड देन 5 यूनिट्स पे 5। ठीक है, ये हमें गिवन है इन्फॉर्मेशन, बाकी चीजें हमें सब फाइंड आउट करनी है। एमपी कितना गिवन है आपका? 1 यूनिट पे 4 गिवन है। ये इस तरह फिल कर लेना ताकि आपको हमेशा आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। नाउ वी नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला है टीपी इक्वल्स टू एल इंटू एपी, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे वैल्यू गिवन है, देखो जरा सा, जस्ट वेट। टीपी तो कुछ भी नहीं होगा, एमपी भी कुछ नहीं है, एपी भी कुछ नहीं है, तो टीपी भी कुछ नहीं है, राइट। देन आपका अब क्या आता है यहाँ पे? दैट इज 4 एमपी है, तो ये समेशन ऑफ जो आपका टीपी है वो समेशन ऑफ एमपी है, तो वी विल राइट हियर 4।
इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे देखो फॉर्मूला इसलिए मैंने पहले पहले से कर दिया, राइट। तो टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी, एमपी जब 4 है तो टीपी को भी हमने 4 कर दिया, राइट। ना नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, एपी। मान लिया आपको एपी कैलकुलेट करना है, तो एपी क्या है, एपी का फॉर्मूला है टीपी एन, टीपी डिवाइडेड बाय एन। तो टीपी कितना है 4, तो ये भी आ जाएगा क्या आपका 4। क्लियर हो गया, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, आई होप यहाँ तक। देन यहाँ पे टीपी आपका गिवन है 10, हमें फाइंड आउट करना है एपी एंड एमपी। तो व्हाट वी विल डू, एपी का फॉर्मूला क्या है, टीपी अपॉन एन, सो यू विल गेट 5 हियर। ओके, देन द नेक्स्ट इज व्हाट, हम एमपी को बाद में कैलकुलेट करते हैं वरना कंफ्यूजन होता रहेगा। यहाँ पे टीपी नहीं गिवन है बट एपी इज गिवन, ओके, यानी एवरेज प्रोडक्ट है। तो एवरेज प्रोडक्ट जब गिवन होता है और टीपी नहीं गिवन होता है तो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। एवरेज प्रोडक्ट इज गिवन इनटू एल, दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी थे, तो 6 इंटू 3 यू विल गेट 18। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, एपी हमें कैलकुलेट करना है 24 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आ जाएगा 6। ओके, एंड देन अगेन हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट टीपी, तो 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो अब देखो टीपी की पूरी जब लाइन कंप्लीट हो गई तो एमपी हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सब में डिफरेंस क्या है, 1 1 का है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर वाले को खाली माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, 4 में से कुछ भी नहीं गया तो 4 आ गया, 10 में से 4 गया तो बचा क्या 6, 18 में से 10 गया तो क्या बचा 8, 24 minus 18 you will get 6, and 25 minus 4 you will get 1। बहुत आसानी से निकल आया ना, इसमें आंसर्स को करने में, कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये आपको इसको मतलब पता होना चाहिए आपको ये फॉर्मूला, राइट। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट मी रब दिस, ताकि हम क्या करेंगे, दोबारा से यही फॉर्मूलाज यूज कर लेंगे, राइट। जब तक आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए प्लीज। ओके, ये भी माइनस कर दो, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, वही मिसिंग वैल्यूज करना है या फॉलो करना है टेबल, वही सेम क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। ये क्या, यूनिट्स ऑफ लेबर, 1 2 3 4 5 6, देन एपी गिवन है, देन एमपी गिवन है। अब देखो जब एपी और एमपी गिवन है तो इसका मतलब है इनसे आपसे कहा नहीं गया कि आप टीपी कैलकुलेट कर लिए, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और यही चीज है ओके, एक आपका फ्लो में काम हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे टीपी का भी फॉर्मूला बना, कॉलम बना दूंगी, राइट। मैं यहाँ पे टीपी का भी कॉलम बना दूंगी, बिकॉज आई नो फॉर्मूला क्या होता है टीपी का, या तो समेशन एमपी हो जाएगा, ओके, टीपी इज इक्वल्स टू, और या हो जाएगा एपी इंटू एल, यानी कि नंबर ऑफ लेबर्स। ओके, तो इससे कि जब मैं टीपी कैलकुलेट कर लूंगी तो आराम से जो भी फिगर्स, जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं वो टेबल कंप्लीट करने में हेल्प करेगा मेरी। तो पहले मैं देख लेती हूँ क्या क्या गिवन है। गिवन में आपको क्या है, मैं पर्पल से ही रखती हूँ ये, 16 20, देन फोर्थ यूनिट पे 18, देन अगेन गैप है, एंड देन 40, यानी कि मुझे इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। मार्जिनल प्रोडक्ट आपका कितना है, थर्ड यूनिट पे 20 है, देन अ गैप एंड देन 8। इस तरह आप भी वैल्यूज पुट करके प्लीज, ओके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, गलत वैल्यूज ना निकालें आप। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 में टीपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 इंटू 1, दैट इज 16, ओके, देन आपका 20 इंटू 2, दैट इज 40। मैं लिख भी देती हूँ कैसे निकाल रहे हैं, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या है, एपी मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये एमपी गिवन है 20, तो टीपी आपका क्या हुआ, ऊपर का जस्ट वेट हियर, 16 का 16 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, 40 और 16 का डिफरेंस क्या है आपका
24, ओके। और यहाँ पे ये क्या बोल रहे थे, जस्ट वेट हियर, एपी कैलकुलेट करना है तो टीपी डिवाइडेड बाय एन, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इसका समेशन आप कर देंगे, इसलिए मैंने बीच से किया था 20 + 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जस्ट वेट, 16 था, 40 है, देन 60 कैसे आएगा यहाँ पे, जस्ट वेट, 20 20 40 44, नहीं 24, हाँ जस्ट वेट, 40 और +20 हो जाएगा 60, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे कैलकुलेट करा टीपी को कि 20 और इसको ऐड करा है तो ये आया 60, राइट। इसमें यहाँ पे ये कर देंगे, ये ट्विस्ट है थोड़ा सा, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं इसमें एपी, एपी का क्या है, टीपी अपॉन एन, तो टीपी का क्या होता है, टीपी आपका है 60 और डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 20, गॉट इट, या इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये टीपी यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करा है हमने, क्योंकि एमपी गिवन था, तो एमपी का मतलब होता है क्या, इसका टोटल हम करते चलते हैं ना इसको, तो 40 + 20, तो ये आ गया 60, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ 40 + 20, प्लीज रिमेम्बर, यहीं पे ट्विस्ट है, देखिए ये, ठीक है। देन व्हाट हैपन हियर, एपी, हाँ एपी देखो गिवन है, और टीपी यहाँ पे, राइट। तो टीपी का हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला करेंगे, एल इंटू एपी, तो एल इंटू एपी 18 इंटू 4, 18 into 4, so you will get 72, देन यहाँ पे देखो फिर एमपी दे रखा है, तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि इससे नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12, ओके। एंड इसका सबमिशन क्या हो जाएगा, 72 + 80, 8, तो ये आ जाएगा 80, थोड़ा सा देखो ट्विस्ट है, इसको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है, राइट। अब 80 यहाँ पे है और एपी मिसिंग है, देन अगेन व्हाट वी विल डू, 80 डिवाइडेड बाय 5, तो यू विल गेट 16, ठीक है। एंड देन लास्ट का आपका क्या है, एमपी भी नहीं है, टीपी भी नहीं है, तो टीपी हमें पता है 14 इंटू 6, कितना आ जाएगा आपका 84, एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या है, दैट इज 4, 4 इज एमपी, ओके। बस देखो जहां पे टीपी नहीं गिवन है और एपी भी नहीं गिवन है, वहां पे आपको एमपी गिवन है ना, लेकिन तो एमपी क्या करेंगे हम, जो टीपी का जो नंबर गिवन है उसको, और नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है टी एमपी, उसको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका ऐसा ही है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ऐसा ही हुआ है, ओके। बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको आराम से कर लोगे, ओके। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। So in question number 10 again they are telling you to find out the missing values, okay, but before I start here the solving the question, आप मुझे प्लीज बताइए इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ओके। एंड थोड़ा सा जो ट्विस्ट है उसको आप प्लीज देख लिएगा, ठीक है। जो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन नंबर 10, जिनके पास स्क्रीनशॉट या बुक है प्लीज आप उसको स्टार्ट कर लिए सॉल्व करना, एंड लेट मी जस्ट मेक द टेबल हियर, इसमें भी मिसिंग वैल्यूज करना है, राइट। सो मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करना है मुझे, तो यहाँ पे यूनिट्स दिया है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इन्होंने, एंड एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, वही सेम चीज, फॉर्मूलाज भी वही है, ये नहीं कि एक पी एक्स्ट्रा लगा दिया कुछ डर गए बच्चे, भूलो नहीं, वही सब चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है, राइट। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट दिया 100, एंड देन 480, देन 140 थर्ड यूनिट पे है, सेकंड यूनिट पे है 140, तो देखो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, तो देखो जब टीपीपी आपका 100 है, ठीक है, तो उसका मतलब है कुछ भी नहीं है, तो ये भी 100 है, ये भी 100 है, ठीक है। अब ये क्या है, 140 है, तो यानी कि इसमें 100 और
ये दोनों चीजें हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा TPP। ओके, इन दोनों का सबमिशन है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ 100 + 140, so you will get 240। ओके, तो TP is equals to what? आप कह सकते हैं इसमें वही फॉर्मूलाज हैं, राइट। TP समेशन MP हो जाएगा, ठीक है, एंड AP का क्या हो जाएगा, TP अपॉन N, या हम कर सकते हैं AP इंटू LV, ठीक है, दो फॉर्मूलाज हैं। एंड MP इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1। ये फॉर्मूलाज प्लीज आप मेंशन करिएगा, या हम कर सकते हैं MP इज इक्वल्स टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा N, दैट इज चेंज। ओके, ये तीन फॉर्मूलाज आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है देन प्लीज आपको ये बताने होंगे, राइट। नाउ MPP यहाँ पे आपका 140 है, ठीक है, और ये आपका क्या है 240 है, ठीक है। तो APM कैसे निकाल रहे हैं, TP अपॉन N करके, तो 240 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ गया 120। ओके, ना APP यहाँ पे इतना है आपका, और TP आपको निकालना है, सो व्हाट यू विल डू 140 इंटू 3, TP का ये तो फॉर्मूला है 140 इंटू 3, सो यू विल गेट 420। तो ये देखो कंप्लीट हो गया टेबल। हम चाहें तो हम पहले ये वाला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले AP को भी कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। 480 डिवाइडेड बाई 4, सो यू विल गेट 120, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके देखो डिफरेंस खाली 1 का है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। तो एज इट इज पहले हमने 100 लिया था, इसको क्रॉस चेक भी करना सिखा रही हूँ। 240 को माइनस करा 100, तो आपका आ गया 140। देन 420 में से माइनस करा 240, यू विल गेट 180। देन 480 में से 420 माइनस करा, यानी TP के कॉलम में से जब ये माइनस करेंगे तो MPP हमें कैलकुलेट करके मिल जाएगा, दैट इज 60। तो द टेबल इज कंप्लीट। ओके, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, जब आप उसको थोड़ा सा समझेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, देन आपको थियरी से बेटर है आप प्रैक्टिकल्स या न्यूमेरिकल सॉल्व करें, उसमें आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, यू कैन स्कोर वेल। So with this we come to the end of this part here. In the next video we are going to solve some more questions और जल्दी से इसको complete करेंगे chapter को। Okay, so tell me in the comment section, do you like this session, and please do like, share and subscribe. Thank you.